सभी को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं जातिवाद के बारे में, जो कि भारतीय समाज के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती है। इससे पूर्व हम जातिवाद के विकास के कारक और जातिवाद की परिभाषा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे जातिवाद के दुष्परिणामों के बारे में, क्योंकि जातिवाद के फलस्वरूप अनेक जो गंभीर समस्याएं हैं वो उत्पन्न हुई हैं। और ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि जातिवाद के दुष्परिणाम के रूप में समाज में देखे जाते हैं। इसमें सबसे पहला है, जातिवाद प्रजातंत्र विरोधी है। आज़ादी के बाद भारत ने प्रजातंत्र को अपनाया है। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। किंतु जातिवाद प्रजातंत्र के जो ये सिद्धांत हैं, इन सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रजातंत्र का अर्थ है जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का राज्य। प्रजातंत्र के 3 मूल सिद्धांत हैं: स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध होते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ ऊंच नीच या भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी को समान समझा जाता है। भाईचारा प्रजातंत्र का मानसिक पक्ष है। भाईचारे में समानता भी स्वाभाविक है। प्रजातंत्र के सभी प्रकार के धर्म, लिंग, रंग, आयु, प्रजाति आदि से संबंधित लोगों का सहयोग, सहायता एवं त्याग अपेक्षित है, और इनके बिना प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है। इस प्रकार से समाज में हमें प्रजातंत्र देखने को मिलता है। लेकिन जातिवाद अप्रजातांत्रिक है। यह प्रजातंत्र के तीनों मूल सिद्धांतों पर प्रहार करता है, क्योंकि जातिवाद में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। जाति में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म से होता है। इसमें विवाह, शिक्षा, व्यवसाय सभी का क्षेत्र निश्चित है। जातिवाद व्यक्ति के गुणों पर नहीं, उसके जन्म पर जोर देता है, जबकि प्रजातंत्र व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर करता है। इस प्रकार से जातिवाद जो है वो एक संकुचित निष्ठा, अंधभक्ति एवं पक्षपात है। जातिवाद प्रजातंत्र की तरह समानता पर नहीं, बल्कि जन्म से ही असमानता पर आधारित है। एक निम्न जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही गुणी, शिक्षित और दक्ष क्यों न हो, वह उच्च जाति के व्यक्ति के समकक्ष नहीं माना जाता। विभिन्न जातियों के बीच असमानता का सिद्धांत स्वीकार किए जाने के कारण जातिवाद में भाईचारे की भावना का अभाव पाया जाता है। जाति भेद के कारण जातीय तनाव और द्वेष, विषमता और घृणा उत्पन्न होती है। जातिवाद के वशीभूत होकर व्यक्ति संपूर्ण समाज और राष्ट्र के हितों की नहीं सोच पाता। वह केवल अपनी जाति के व्यक्तियों को सब प्रकार की सुख सुविधाएं एवं राजनीतिक शक्ति प्रदान करना चाहता है, और परिणाम यह होता है कि चुनावों में जाति के आधार पर वोट लिए और दिए जाते हैं। राजनीतिक दल भी उम्मीदवारों का चयन करते समय क्षेत्र विशेष की बहुसंख्यक जाति का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से जातिवाद जो है वो प्रजातंत्र का विरोधी है। ये इसका दुष्परिणाम है। दूसरा है, जातिवाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है। जातिवाद के कारण छोटे छोटे जातीय समूह संगठित हो जाते हैं और व्यक्ति की सामुदायिक भावना बहुत अधिक संकुचित हो जाती है। वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार नहीं करता, बल्कि जातिगत कल्याण की दृष्टि से सोचता है। समाज के सैकड़ों, हजारों छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाने और अपनी जाति या उपजाति को सर्वोपरि समझने से स्वस्थ राष्ट्रीयता का विकास और राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है। जातिवाद के कारण संविधान की धारा 15(1) की अवहेलना होती है।
इस धारा में यह बताया गया है कि राज्य किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वास्तविकता यह है कि अनेक राजनेता और बड़े बड़े अधिकारी भी जातिवाद की संकुचित मनोवृत्ति के शिकार हैं, जो उन्हें राष्ट्रीय हितों की कीमत पर संकुचित जातिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है। ये दूसरा दुष्परिणाम है जातिवाद का कि ये राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक होती हैं। तीसरा है जातिवाद औद्योगिक कुशलता में भी बाधक है। आज देश में अनेक उद्योग धंधों का विकास होता जा रहा है, जिनमें योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उच्च पदों पर आसीन करने की आवश्यकता है। होता यह है कि बड़े बड़े उद्योगों में लोग अपनी ही जाति के व्यक्तियों को उच्च पदों पर आने का अवसर देते हैं और ऐसी स्थिति में औद्योगिक कुशलता में कमी आती है। नेक्स्ट है जातिवाद नैतिक पतन के लिए भी उत्तरदायी है। जातिवाद की भावना व्यक्ति को पक्षपातपूर्ण व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। भाई भतीजावाद को पनपते हैं और परिणाम यह होता है कि राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है जातिवाद व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव की दीवार खड़ी कर देता है। व्यक्ति अपनी जाति से ऊपर उठकर समाज, राष्ट्र और मानवता के दृष्टिकोण से सोच नहीं पाता। जातिवाद के कारण विभिन्न जातियों के बीच जातीय संघर्ष भी बढ़े हैं। अगला है गतिशीलता में बाधक। जाति व्यक्ति की गतिशीलता में भी बाधक रही है। अधिक धनोपार्जन करने, शिक्षा प्राप्त करने एवं प्रशिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपना मूल निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र चला जाए, किंतु जातीय प्रेम एवं बंधन उसे घर छोड़कर जाने में रोड़ा अटकाते हैं। अगला है भ्रष्टाचार। जातिवाद की भावना ने सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद को जन्म दिया है। सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में तथा लाभ प्राप्त करने में अपनी जाति के व्यक्तियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। इससे विभिन्न जातियों में परस्पर अविश्वास, मनमुटाव एवं संघर्ष पैदा होता है। इस प्रकार जब व्यक्ति अपनी जाति के सदस्यों के लिए गैर कानूनी कार्य करने लगता है तो धीरे धीरे करके समाज में हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अगला है सामाजिक समस्याओं का उदय। कठोर जातीय नियमों के कारण समाज में आज अनेक समस्याएं पाई जाती हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, कुलीन विवाह आदि समस्याएं जातिवाद की ही देन है। जातिवाद की भावना रूढ़िवादी विचारकों की समर्थक है और नवीन परिवर्तन की विरोधी है। अतः जाति से जनित अनेक प्रयत्न एवं आंदोलनों के बावजूद भी ये समस्याएं समाज से समाप्त नहीं हो पाई हैं। अभी भी समाज में हमें इनका स्वरूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जातीय संघर्ष। जातिवाद की भावना ने सामाजिक तनाव एवं जातीय संघर्षों को भी जन्म दिया है। जब एक जाति अपने को श्रेष्ठ समझकर अपने सदस्यों का ही पक्ष लेती है और अन्य जातियों से घृणा करती है तो जातियों में परस्पर टकराव पैदा होता है। जातीय दंगे, मारपीट, तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटनाएं होती हैं। ये अनेक जातिवाद के आधार पर संघर्ष हमें समाज में समय समय पर देखने को मिलते हैं। तो ये विभिन्न दुष्परिणाम हैं जो जातिवाद के परिणाम स्वरूप हमें समाज में देखने को मिलते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं जातिवाद के निराकरण के उपायों पर। वो कौन कौन से उपाय हैं जिनकी वजह से समाज से हम जातिवाद को समाप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन। जातिवाद को समाप्त करने के लिए डॉक्टर घुरिये का सुझाव है कि अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और अंतर्जातीय विवाह उसी समय प्रचलित हो सकते हैं जब ऐसे विवाहों के लिए देश में उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाए। तो समाजशास्त्री घुरिये ने यह कहा है कि अगर हम समाज में अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देते हैं तो धीरे धीरे करके जातिवाद समाज से समाप्त हो सकता है। दूसरा है उचित शिक्षा। समाजशास्त्री पीएच प्रभु की मान्यता है कि उचित शिक्षा के द्वारा जातिवाद को दूर किया जा सकता है। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए
कि बच्चों में जाति पाति संबंधी भेदभाव उत्पन्न ही ना हो, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिले और जातिवाद के विरोध में स्वस्थ जनमत का निर्माण हो। नेक्स्ट है वैकल्पिक समूहों का निर्माण। डॉक्टर राव के अनुसार वैकल्पिक समूहों के निर्माण से जातिवाद की समस्या को हल किया जा सकता है। यहाँ लोग जातीय समूहों के माध्यम से ही सामूहिक प्रवृत्तियों को व्यक्त करते हैं। इनके स्थान पर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के निर्माण से विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट आने और एक दूसरे को समझने का मौका मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में उनमें समानता और बंधुत्व की भावना पनपेगी। परिणाम स्वरूप जो जातिवाद है वो समाज से दूर किया जा सकता है। तो जो जाति के आधार पर संगठन बनते हैं उनके स्थान पर हमें अन्य वैकल्पिक समूहों का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न जातियों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता को प्रोत्साहन। श्रीमती इरावती कर्वे ने सुझाव दिया है कि जातिवाद से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विभिन्न जातियों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता लाना आवश्यक है। अगर जो जातियां समाज में पाई जाती हैं सभी जातियों में आर्थिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समानता आ जाएगी, सभी एक ही स्तर पर विराजमान हो जाते हैं, तो फिर जातिवाद को हम समाज से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जाति शब्द का बहिष्कार। जातिवाद को समाप्त करने तथा अस्पृश्यता निवारण हेतु सितंबर 1955 में दिल्ली में आयोजित सेमिनार में सुझाव दिया गया कि जाति शब्द का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि प्रार्थना पत्र, स्कूल के रजिस्टर, धर्मशाला और दुकान, ये जो संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं के नामों में जाति शब्द का कहीं कोई प्रयोग नहीं किया जाए। नेक्स्ट है सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन। डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि वयस्क मताधिकार प्रणाली, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से होने वाली क्रांति, शिक्षा का प्रचार, पिछड़ी जातियों का उत्थान तथा उनके रहन सहन के तरीकों पर उच्च जातियों की संस्कृति के प्रभाव से जाति व्यवस्था के बहुत से दोषों को हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जातीय संगठनों पर प्रतिबंध। जातिवाद को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जाति के नाम पर बनने वाले क्षेत्रीय एवं प्रांतीय संगठनों पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि ये संगठन ही जातिवाद की भावना को पैदा करने और उसको उभारने के लिए उत्तरदायी हैं। अगला है व्यवहारिक कानूनों का निर्माण। जातिवाद को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवहारिक कानून बने। उच्च आदर्श एवं अव्यवहारिक कानून केवल पुस्तकों की शोभा बनकर रह जाते हैं और व्यवहार में वे कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। तो कानून ऐसे बने जो वास्तव में समाज में लागू किए जाएं, जिससे हम जातिवाद की समस्या को समाप्त कर पाएंगे। अगला है जातिगत राजनीति की समाप्ति। पिछले कुछ वर्षों में पंचायतों से लेकर संसद तक के चुनावों में जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है। मत दिए जाते हैं और लिए भी जाते हैं। जब तक जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते रहेंगे तब तक जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो उम्मीदवार जाति के आधार पर चुनाव जीतता है उसे अपनी जाति के सदस्यों के काम भी करने पड़ते हैं, उनके प्रति पक्षपात एवं सहानुभूति रखनी होती है। ऐसा होने से जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए यह जरूरी है कि जातिगत राजनीति को समाप्त करें ताकि हम जातिवाद की समस्या से छुटकारा पा सकें। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। जातिवाद से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक विकास से लोगों को रोजगार प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी और बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि नौकरी प्राप्त करने के लिए लोगों को अपनी जाति वालों के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो समाज में सभी जातियों का जो आर्थिक विकास है वो समान रूप से हो, ताकि जातिवाद की समस्या से हम निकल सकें, जातिवाद की समस्या को हम दूर कर सकें। ये विभिन्न उपाय हैं जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दिए हैं कि किस प्रकार से हम जातिवाद को समाज से दूर कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर हम जातिवाद को समाज से दूर भगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।